स्कूल की प्रधान अध्यापिका जमाले महोदया, इस कार्यक्रम की संयोजिका तथा हिंदी अध्यापिका सुषमा मोरे जी, उपस्थित अन्य सह अध्यापिकाएं और प्रिय छात्राओं, आज हिंदी दिन के सुअवसर पर अध्यक्ष पद के निमित्त हिंदी के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने का सुअवसर मुझे प्रदान किया गया है, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि हिंदी मेरा प्रिय विषय है, परंतु कई सालों से मन में हिंदी के बारे में एक टीस चुभ रही है, जो आगे की पंक्तियों से स्पष्ट हो जाएगी। एक कविता अभी अभी पढ़ने में आई, उसमें खुद हिंदी भाषा अपने दुख के बारे में शिकायत करती है। वो कहती है, चमकदार और विशाल माथे की मैं उदास बिंदी हूँ, अब नहीं किसी की सूध में मैं वह अभागिन हिंदी हूँ। अपनों ने ठुकराया मुझको, अब न कोई पूछनहार है, अंग्रेजी बहना भाग गई सबको, कैसे मेरा हो उद्धार। हिंदी भाषा ने अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहा है कि स्वतंत्र भारत में भारत देश का भाल तो उन्नत है, लेकिन उस पर जो बिंदी के रूप में मैं विराजमान हूँ, लेकिन मुझ पर कोई तेज नहीं है। इसका कारण है कि अब तक मुझे राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं मिला है और हिंदी की भारत देश में वैसे उपेक्षा ही हो रही है। लेकिन विदेशी भाषा जो अंग्रेजी है, वो सभी को बहुत भाती है, उसका इस देश में बहुत प्रचलन है, उसे मान्यता दी जाती है और सभी अंग्रेजी सीखना बोलना पसंद करते हैं। 14 सितंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने हिंदी को राज्यभाषा के रूप में मान्यता दी। गांधी जी ने कहा था कि हिंदी जनमानस की भाषा है, अतः इसे राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया जाए। परंतु आज़ादी के 73 साल बाद भी भारत के शासनकर्ता हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाए। हिंदी के बजाय विदेशी भाषा अंग्रेजी देश में अधिक पनप रही है। कुछ लोग तो हिंदी अथवा अपनी मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी पढ़ना अधिक पसंद करते हैं, अंग्रेजी में बोलना अधिक पसंद करते हैं। अगर कभी हिंदी बोलते भी है तो उसमें अंग्रेजी शब्दों की भरमार होती है। इसी बात का दुख आज हिंदी को तथा हिंदी प्रेमियों को है। भारत देश में बहुत बड़े भूभाग की मातृभाषा हिंदी है। विश्व में करीब करीब 80 करोड़ लोग हिंदी को जानते हैं और हिंदी को जानने वालों की संख्या से अगर देखा जाए तो विदेश में ही अथवा पूरी दुनिया में हिंदी चौथे स्थान पर है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए अंग्रेजी भाषा सीखना जरूरी है, वो उचित भी है, परंतु हिंदी की उपेक्षा करना अनुचित है। हम अपने मन को, भावों को, विचारों को जितनी सरलता से और स्पष्टता से दूसरों तक अपनी भाषा से पहुंचा सकते हैं, उतनी स्पष्टता से और सरलता से किसी विदेशी भाषा के माध्यम से नहीं। भारत की बहुत सी भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई है, इसलिए भारत की गुजराती, मराठी, संस्कृत और अन्य भाषाओं के बहुत से शब्द हिंदी में भी पाए जाते हैं। उसकी लिपि जो देवनागरी है, वो भी सीखने में बहुत आसान है। परप्रांतीय लोग जब महाराष्ट्र में आते हैं अथवा महाराष्ट्र के लोग अन्य प्रदेशों के लोग एक दूसरों के राज्य में जाते हैं, तब हिंदी ही एक दूसरों से विचारों का आदान प्रदान करने में सहायता करती है। पढ़े लिखे तथा अनपढ़ भी टूटी फूटी हिंदी बोल ही लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं। ऐसा न होता तो लोगों को भारत देश के सभी राज्यों की भाषाओं को सीखना पड़ता। हिंदी गीत तथा हिंदी चलचित्र सभी पसंद करते हैं, इसी से भी हिंदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। हिंदी की अवधी हिंदी, ब्रजभाषा हिंदी, भोजपुरी हिंदी तथा खड़ी बोली हिंदी आदि भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं। आज हम जो हिंदी सीखते हैं, जिस भाषा में किताबें लिखी जाती है, उसे खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। अवधी हिंदी में
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। उस भाषा का नमूना कुछ इस तरह है। प्रभु जी तुम ठाकुर हो चेरो, सदा सदा हो शरण तिहारो, तुम बड़े गरीब निवाज। तुलसीदास जी राम भक्त थे और रामचरितमानस उनका विशेष प्रसिद्ध महाकाव्य है। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। उनकी हिंदी ही भाषा थी, लेकिन उसे ब्रजभाषा हिंदी कहते हैं। उस भाषा में उन्होंने सुरसागर, भ्रमर गीत जैसे काव्य लिखे हैं और कृष्ण के ऊपर कुछ छुटपुट पद भी लिखे हैं। उनकी हिंदी का एक नमूना देखिए। मैया मैंने माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाचे, मधुवन मोही पठायो, मैया मैंने माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। इस प्रकार जब वृंदावन के ग्वाल बाल यशोदा से शिकायत करते कृष्ण के बारे में कि तुम्हारे पुत्र ने हमारा मक्खन चुरा कर खाया है, तब कृष्ण अपनी माता से कहता है कि नहीं नहीं मैया, तूने तो मुझे सुबह सुबह वन में भेजा था गायों को चराने के लिए, और अभी अभी मैं आया हूँ। मैंने माखन नहीं खाया है। ये जो मेरे मुख पर मक्खन दिखाई देता है, वो गाल वालों ने जबरदस्ती से मेरे मुख पर लपटाया है, क्योंकि वे मेरे बैरी बन गए हैं। इस प्रकार कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने अपने काव्य में किया है। दूसरे एक काव्य में कृष्ण बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया दाऊ मोही बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्नो, जसुमति कब जायो, गोरे नंद जसोदा गौरी तुमकत श्याम शरीरो। बलराज मुझसे कहता है कि कृष्ण तुम जसुमती और नंद के पुत्र नहीं हो, तुम्हें तुम खरीद लिया है, क्योंकि नंद और गोरे जसोदा दोनों गोरे हैं, तुम कैसे श्याम शरीर वाले हो गए, तुम उनके पुत्र ही नहीं हो। इस प्रकार मुझे वो खिजाता है। इस प्रकार की शिकायत कृष्ण अपनी माता यशोदा से करते हैं। इस प्रकार कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन ब्रजभाषा हिंदी में सूरदास जी ने किया है। कबीरदास जी के दोहे हिंदी में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से जनमानस को नीति का संदेश देने का कार्य किया है। रहीमदास की वे नीति के दोहे प्रसिद्ध है। उसी प्रकार भक्ति युग में और भी कई संतों ने हिंदी में रचनाएं की है। गुजरात के संत नरसिंह मेहता तथा मीराबाई ने भी हिंदी में रचनाएं की है। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने भी हिंदी में रचनाएं की है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के तत्कालीन संत रामदास जी स्वामी, संत एकनाथ, तुकाराम तथा नामदेव जी ने भी हिंदी में कुछ अभंग लिखे हैं। रामदास जी कहते हैं, जित देखो उत राम ही रामा, जित देखो उत पूर्ण कामा, मोरे मन मानस राम भजोरे। मैं जहां देखता हूं वहां राम ही राम दिखाई देता है, जो पूर्ण कामी है, मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले राम है। इसीलिए ऐ मन तुम राम का ही नाम स्मरण करो। इस प्रकार रामदास जी ने भी कुछ पदों की रचनाएं की है। नामदेव जी कहते हैं, जो रामदेव जी महाराज विठल भक्त थे, वारकई संप्रदाय का प्रचार और प्रसार करने के हेतु पूरे भारत देश में उन्होंने भ्रमण किया। तब उत्तर भारत में, पंजाब में, वहाँ के लोग मराठी नहीं जानते थे, इसलिए नामदेव जी ने भी टूटी फूटी हिंदी में कुछ रचनाएं की है अपने पंथ के प्रसार के लिए, वारकरी संप्रदाय के प्रचार और प्रसार के लिए। नामदेव उनकी रचनाएं आज भी सिखों का जो धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें सम्मिलित मिलती है। नामदेव जी लिखते हैं, इभय विठ्ठलू उभय विठ्ठलू, विठ्ठलू बिन संसार नाही। अथवा आनियले पुहुप गुंफिले माला, बाल गोविंद ही हार रचू, पहले बास भुवंगमलिनी, झूठ ही भया काय करो। ईश्वर की पूजा के लिए नामदेव जी कहते हैं कि मैं फूल ले आया, उसकी माला मैंने पिरोई, लेकिन बाद में ध्यान में आया कि अरे ये माला मैं ईश्वर को पहनाने जा रहा हूँ, लेकिन इसकी सुगंध पहले भ्रमर ले चुके हैं। अगर मैं पानी ईश्वर के नैवेद्य के लिए ले आऊँ
तो वो भी मछलियों ने झूठा किया है। अगर मैं दूध ले आऊं तो बछड़े ने पहले दूध पिया है गाय का। तो ईश्वर को देने के लिए कौन सी पवित्र वस्तु है मेरे लिए जो किसी ने झूठी नहीं की है। तो संसार की सभी झूठी झूठी वस्तुएं है और उसे ही मैं ईश्वर के लिए भोग चढ़ा रहा हूँ उसका। उन्हें खंत है इस बात की। बाद में वे लिखते हैं कि सुईने की सुई रुपए का धागा नामया का मन हरिसऊ लागा। मन मेरा गजू जुआ मेरी काती मपी मपी काटऊ जम की फांसी। सोने की सुई लेकर रुपए का धागा चांदी का धागा उसमें पिरोकर मैं कपड़े सी रहा हूं, लेकिन मेरा मन तो ईश्वर की चरणों में लीन है। मेरी जुआ जो गज है, गज का मतलब है कपड़ा नापने का एक परिमाण, जैसे आजकल इंच सेंटीमीटर मीटर, वैसे पुराने ज़माने में गज। तो कभी नामदेव जी कहते हैं कि मेरी जुआ गजू है और उससे नाप नाप कर मैं यम की फांसी को काट रहा हूँ। मतलब जीव से मैं राम का नाम लेता हूँ। जब मैं राम 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 करके बोलता हूँ तो राम नाम की वजह से मेरा मृत्यु का भय कम हो जाता है। इस प्रकार दर्जी का काम करने वाले, कपड़े सीने वाले नामदेव जी का लक्ष्य मन हमेशा ईश्वर की चरणों में लीन रहता था। ईश्वर पूरे विश्व में व्याप्त है। नामदेव जी महाराज कहते हैं ईश्वर को मैं हार पहनाने के लिए फूल ले आऊँ तो माला बना रहा हूँ, लेकिन ईश्वर को पहनाने से पहले भ्रमरों ने उसकी सुगंध ली है, अतः वो झूठी बन गई है। इसी प्रकार सभी वस्तुओं की दशा अवस्था है। वास्तव में वे संत महान थे जो जानते थे कि लोगों में प्रसार और प्रसार करने के लिए अपनी भाषा के लिए अड़कर न बैठना, जिस भाषा में वे समझते उसी भाषा में उनके साथ संवाद करना यही उचित है। ये उन संतों ने समझा था और इसीलिए हिंदी में उन्होंने अपने विचारों को प्रकट करके लोगों को उपदेश किया। इन संतों को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। आधुनिक युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, यशपाल जैन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्ता जी, महादेव वर्मा, प्रेमचंद जी, निराला, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन आदि अनेक कवि और लेखकों ने हिंदी भाषा में अनमोल साहित्य की रचनाएं करके हिंदी साहित्य को और भी विशाल और समृद्ध बनाया है। जैसे हमें हमारी माता का सम्मान रोज करना चाहिए, उसके साथ आदर भाव से व्यवहार करना चाहिए, उसी प्रकार हमारी मातृभाषा तथा राजभाषा को भी हमें नित्य सम्मान देना चाहिए। उसके विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। केवल साल में एक दिन समारोह मनाने से और भाषाओं का गुणगान करने से काम नहीं चलेगा। एक हृदय हो भारत जननी, यही हिंदी के प्रचार और प्रसार का हेतु है। देश की 100 करोड़ जनता के दिलों को जोड़ने का काम हिंदी करती है, क्योंकि राष्ट्र पुरुष के आत्मा की सोच, जो विचार है, वो एक ही भाषा में अगर व्यक्त होंगे और उसी एक ही भाषा में जनता समझ पाएगी तो पूरा देश एकता के सूत्र में जुड़ जाएगा। इसीलिए स्कूल तथा कॉलेजों में निबंध स्पर्धाएं, वक्तृत्व स्पर्धाएं, सामान्य ज्ञान स्पर्धाएं जैसी विविध स्पर्धाओं का आयोजन करना अनिवार्य होता है। हिंदी साहित्य से बच्चों को परिचित कराकर उस साहित्य के प्रति उनमें रुचि बढ़ाना भी आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि राज्यभाषा हिंदी एक न एक दिन राष्ट्रभाषा हिंदी बन जाएगी। मेरी इसी अभिलाषा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।